आप बहुत सकारात्मक हैं, पॉजिटिविटी से भरे रहने वाले, खुश रहने वाले, दूसरों को भी खुश रखने वाले। दूसरों की खुशी के लिए आप अपने आप को दुख भी दे देते हैं। उनकी खुशी देखकर आपका दुख दूर हो जाता है। पर कभी कभी आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा आदमी प्रवेश करता है जो निगेटिविटी से भरा है, नकारात्मकता से भरा है, और आप उसे भी चाहते हैं। आप उसे लाख समझाने की कोशिश करते हैं पर वह नहीं मानता। तब आपकी अच्छाई और उसकी बुराई टकराती रहती हैं। आप उसे बदल देना चाहते हैं, वह आपको बदलने के लिए तत्पर रहता है। जितना सही आप अपने आप को मानते हैं, उससे ज्यादा सही वह दूसरा भी अपने आप को मानता है। तुम दोनों ही अपनी जगह सही हो, तो गलत कौन है? गलत है एक दूसरे के लिए तुम दोनों। जो नकारात्मकता से भरा है उसे नेगेटिविटी में मजा आता है, लेकिन आपको आपकी अच्छाई में, पॉजिटिविटी में मजा आना बंद हो जाता है, धीरे धीरे कम हो जाता है और नेगेटिविटी आप पर हावी हो जाती है। आपको क्रोध आने लगता है और यही सबसे पहला लक्षण है कि आप अपने आप को खो रहे हैं। आप हमेशा खोए रहते हैं, आपको आपका ध्यान ही नहीं रहता। बस चाहते हैं कि सब ठीक हो जाए, सब आपकी बात समझ जाए, खासकर वह सामने वाला, वह जिसे आप चाहते हैं आपको समझ जाए। बस यही तो चलता रहता है जिंदगी भर, एक दूसरे को समझाने का खेल, पर समझता तो कोई भी नहीं है। यह एक दूसरे को बदलने की कोशिश हमारा दुख बनकर बाहर आती है। ऐसा ही एक युवक अपने दुख से बहुत परेशान था। अपनी तरफ से वह सारी कोशिशें कर कर देख चुका था कि उसके जीवन में शांति उत्पन्न हो सके, पर ऐसा नहीं हो रहा था। वह जितना शांत होने की कोशिश करता, अच्छा माहौल बनाने की कोशिश करता, दूसरा उतनी ही अशांति उत्पन्न करता और एक बुरा माहौल बन जाता। कभी कभी उस युवक को ऐसा भी लगता कि इस दुनिया में रहने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ सब बुरे हैं। अपनी इन्हीं परेशानियों को लेकर वह युवक एक दिन तथागत गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और कहा, हे बुद्ध, क्या इस दुनिया में अच्छा होना बुरा है? मैं एक शांति और प्रेम से रहने वाला युवक हूँ, पर वही लोग जिन्हें मैं चाहता हूँ मुझे शांति से नहीं रहने देते। वह हमेशा मेरी बातों का विरोध करते हैं और उल्टी ही बात बताते और करते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बुद्ध ने कहा, जिस तरह तुम सोचते हो कि तुम सही हो, इसी तरह दुनिया में सभी सोचते हैं कि वह सही है और सामने वाला गलत है। जो उनका विरोध कर रहा है वह गलत है। अगर तुम अपने चाहने वालों को बदलना चाहते हो, तो जिन्हें तुम चाहते हो, प्रेम करते हो, वह भी तो तुम्हें बदलना चाहते हैं। और यही तो इस दुनिया में एकमात्र दुख पैदा करने वाली चीज है कि सभी एक दूसरे को बदलना चाहते हैं। मुझे बताओ, अगर सब एक दूसरे को बदल दें, तब क्या इस दुनिया से दुख दूर चला जाएगा? उस युवक ने कहा, हाँ, अगर सब एक दूसरे को बदल देंगे तो दुख ही नहीं रहेगा। बुद्ध ने कहा, तुम जिसे बदलना चाहते हो वह बदल जाए और जिसे तुमने बदला है वह तुम्हें बदल दे, यानी तुम वह हो जाओ और वह तुम हो जाओ, तो क्या दुख चला जाएगा? जगह बदलने पर विरोध तो वहीं का वहीं रहेगा, क्योंकि फिर तुम वह कहोगे जो तुम्हारे चाहने वाले कह रहे हैं और तुम्हारे चाहने वाले वह कहेंगे जो तुम कह रहे थे। इसमें समाधान नहीं है और कोई तुम्हारे लिए क्यों बदले, क्योंकि वह भी तो अपनी जगह सही है जैसे तुम हो। जैसे तुम कहते हो कि तुम्हारी शांति चली गई है, वैसे वह भी तो कहते होंगे कि उनकी शांति तुम्हारी वजह से चली गई है। युवक ने कहा, हे बुद्ध, तो क्या इसका कोई उपाय नहीं है? बुद्ध ने कहा, अगर इसका कोई उपाय होता तो यह दुनिया कब की बदल गई होती। किसी को बदलने का कोई उपाय नहीं है और ना ही कोई किसी के लिए बदलता है। तुम जिसे भी बदलने जाओगे वही तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। युवक ने कहा, हे बुद्ध, तो क्या इसका कोई समाधान नहीं है? बुद्ध ने कहा, मेरे साथ चलो,
बुद्ध और वह युवक एक स्थान पर पहुंचे। वहां बहुत सारे पत्थर पड़े हुए थे। बुद्ध ने वहां से 2 पत्थर उठाए और उन्हें आपस में रगड़ा और युवक से पूछा, मुझे बताओ कि अगर मैं इन पत्थरों को वैसे ही लगातार रगड़ता रहूं तो इनका क्या होगा। युवक ने कहा, आपस में रगड़ने से इनमें चिंगारियां निकलेंगी और लगातार रगड़ते रहने से यह आपस में रगड़ रगड़ कर घिस कर खत्म हो जाएंगे। बुद्ध ने कहा, इसी प्रकार हम सब आपस में झगड़ते रहते हैं। जिस प्रकार पत्थरों को रगड़ने से चिंगारियां निकलती हैं, वैसे ही जब हम एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं तो दुख निकलता है, और यही सब करते करते हम खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। युवक ने कहा, तब हमें क्या करना चाहिए। बुद्ध उस युवक को एक दूसरे स्थान पर ले गए। वहां एक मूर्तिकार पत्थरों से मूर्तियां बना रहा था। बुद्ध ने कहा, इन मूर्तियों को देख रहे हो, यह सब भी पत्थर थे, पर आपस में ना रगड़कर हथौड़ी और छेनी के तप द्वारा इन्होंने स्वयं का रूप परिवर्तन कर लिया है, और अब यह पत्थर नहीं है, मूर्तियां हैं। हम सब पत्थरों की भांति हैं, आपस में रगड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, और एक दिन यही करते करते दुख के साथ समाप्त हो जाते हैं। हम कभी अपने आप को तराशने पर ध्यान ही नहीं देते। हमें किसी दूसरे को नहीं बदलना है, ना ही समझना है। हमें स्वयं को बदलना है, खुद को ही समझना है। जिसने खुद को बदल लिया, खुद को समझ लिया, वह कभी किसी दूसरे के लिए दुखी नहीं होता। कोई दूसरा उसे दुखी कर भी नहीं सकता। अब फैसला तुम्हारा है। तुम चाहो तो दूसरों को बदलने के लिए पत्थर की भांति उनसे रगड़ सकते हो और जीवन भर यही कर सकते हो, और चाहो तो खुद को बदल सकते हो, जैसे पत्थर मूर्ति में बदल जाती है। उस युवक को बुद्ध की बात समझ आ गई, और उसके बाद वह किसी को बदलने के लिए नहीं लड़ा। उसने खुद को बदला। वह खुद से लड़ा, खुद को समझा। तब उसकी समझ में आया कि गलती तो सामने वाले की भी नहीं थी, लड़ाई बेवजह की थी। ऐसा कुछ नहीं था जिस पर लड़ा जा सके। लड़ाई की जड़ अहंकार के अलावा कुछ नहीं होती। तब वह शांत हो गया। भले ही उसके चारों ओर अशांति थी, क्योंकि बदला वह था, लोग नहीं। हम बहुत अच्छे हैं, दूसरे बहुत बुरे हैं। हमेशा यह हर कोई सुनने वाला या सुनाने वाला यह कभी नहीं कहता कि मैं बुरा हूं, क्योंकि जिसने अपनी बुराइयों को जान लिया, अपने आप को जान लिया, वह अपनी बुराइयों को भी हटा सकता है। पर जिसे पता ही नहीं, वह क्या हटाएगा, क्या सुधरेगा और क्या समझ पाएगा, क्या बदलेगा, कुछ नहीं। तो सबसे पहले अपने आप को बदलो, दूसरों को बाद में बदलना।